हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म फिल हो रहे हैं जो आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही हैं। और इसके लिए एक स्पेशल जो नोटिफिकेशन आपका आता है उसमें भी सिग्नेचर को लेकर वो मेंशन करते हैं। पहले तो फ़ोटो को लेकर भी होता था लेकिन अब फ़ोटो का इन्होंने लाइव कैप्चर स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें इतनी दिक्कत है नहीं। लेकिन सिग्नेचर आपको किस तरह से अपलोड करने हैं और क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसके लिए हमको देखना है। क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे और हो जाते हैं सिग्नेचर की वजह से। तो हमको देखना है कि सिग्नेचर का फॉर्मेट किस तरह का रखना है। फॉर्म भरने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देख लें। तो रेलवे बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी का एक ये स्क्रीनशॉट नोटिफिकेशन का मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो 14.5.1 पर जा कर के खुद भी इसको देख सकते हैं। जो सिग्नेचर है आपका, एक तो वो कैंडिडेट मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट ओनली। ब्लैक पेन आपको यूज करना है, सफ़ेद यानी कि वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, इंक पेन से, जो आपका जेल पेन होता है उससे नहीं। इन्होंने साफ लिखा है कि ब्लैक पेन इंक वाला आपका होना चाहिए और वाइट पेपर पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर आपके रनिंग हैंड में होने चाहिए। ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर या कुछ भी ऐसा स्पेशल लेटर आपको वहाँ पर मेंशन नहीं करना है। सिग्नेचर में आपको कई बार होता है कि कुछ सिग्नेचर कैंडिडेट के होते हैं सिंपल वो अपना नाम लिख देते हैं जैसे अमित, ऐसे आपको नाम नहीं लिखना है। कुछ रनिंग सी प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए सिग्नेचर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नेचर आपको होने चाहिए। स्पेसिफिकेशंस और अगर हम देखें तो स्कैन द साइन पेपर यूजिंग ए मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 100 dpi। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में आपका सिग्नेचर हो वही आपका अपलोड होगा। और जो आपका फाइल का साइज़ है वो 30 KB और 49 KB इसके बीच में होगा। ये साइज़ की तो अगर ऐसी बात है मैं आपको बता दूँ, अगर इससे कम, 30 से कम या 49 से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड ही नहीं होगा। यानी कि अगर इस बीच में आपका केबी में आपका साइज़ है वो फ़ोटो का तो ही अपलोड होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको मेंशन रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो रनिंग और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए, काला पेन से साइन किया हुआ होना चाहिए। डायमेंशन आपको रख, कई बार आप अपलोड करते जाते हो अपलोड करते जाते हो अपलोड ही नहीं हो रहा है, तो आपको देखना होता है कि उसका साइज़ कैसा है। उसकी जो पिक्सल्स है, विड्थ है 140 होनी चाहिए, जो हाइट है वो 60 होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। आपकी विड्थ 35 mm और हाइट 20 mm। और अगर पिक्सल में आप करना चाह रहे हो तो 140 और 60 पिक्सल की आपकी होनी चाहिए। और अगर हम देखें आपको जो ग्राउंड है फोटो का, जो रिजेक्शन आपका हो जाएगा, ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड सिग्नेचर। यदि आपने वाइट बैकग्राउंड से अलग कुछ ग्राउंड लिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नॉन ब्लैक इंक यानी कि ब्लैक के अलावा किसी और पेन से किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में किया है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। पुअर रेजुलेशन, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट है, आधा विजिबल है आधा विजिबल नहीं है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अपलोडिंग एन इमेज अदर देन सिग्नेचर, पता लगे आपने खाली एक फ़ोटो ही अपलोड कर दी उसमें सिग्नेचर आपके थे ही नहीं, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर के स्थान पर आपने थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। सिग्नेचर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इन सब में आपका सिग्नेचर मैचिंग होगी, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिग्नेचर जब आप अपलोड करते हो। अच्छे से कीजिएगा। कई बार आप फॉर्म फिल कराने जाते हो तो जो आपका साइबर कैफ़े होता है उसके कंप्यूटर लिस्ट में बहुत सारे सिग्नेचर होते हैं, पता लगे आपने दिया उसने किसी और का ही कर दिया, तो एक बार फॉर्म को आपको अच्छे से देख लेना है कि हाँ मेरा ये सिग्नेचर अपलोड हुआ है, साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जो प्रिंट आप निकालते हो, प्रिंट आउट बाहर निकालते हो, उसमें तो वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मतलब ब्लर सा हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट जहाँ पर आप अपलोड करते हो वहाँ पर भी वो उसको दिखाता है, वहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको देखना है, स्पष्ट दिख रहा है या फिर नहीं।
क्योंकि आपकी साल भर की मेहनत रहती है। अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। कोई और अगर आपको क्वेरी है, कुछ आप जानना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।